2016 से 2024 तक हमारा कट ऑफ प्रिडिक्शन यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ऑलमोस्ट एक्यूरेट रहा। कभी 1-2 मार्क्स का डिफरेंस आया, कभी 3-4 मार्क्स, ब्रॉडली प्लस माइनस 5 मार्क्स के अंदर अंदर कट ऑफ प्रिडिक्शन एक्चुअल कट ऑफ से मैच करता रहा। लेकिन 2025 में सिचुएशन चेंज हुई। हमारी प्रिडिक्शन से अराउंड 12 नंबर का डेविएशन शो हुआ। अब यहाँ पर मैं कोई एक्सक्यूज़ देने या फिर कोई लीपापोती करने नहीं आया हूँ। जो भी मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कोई भी फैब्रिकेटेड बात नहीं करता। ऑनेस्टली अगर मेरी गलतियाँ हैं तो मैं इम्प्रूव उनको ज़रूर करना चाहता हूँ एंड अपनी गलती एक्सेप्ट करने में कोई इशू नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वेयर आई वेंट रॉन्ग एंड आने वाले टाइम में 2026 में क्या होने वाला है उसके लिए आप प्रिपेयर्ड कैसे रहोगे। प्रॉब्लम इस फॉर्मूले में नहीं है कि कट ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन। ये फॉर्मूला 2016 से लेकर 2025 तक वैलिड है। बस फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा, प्लस इसमें स्टूडेंट के टेम्परामेंट का एक फैक्टर और ऐड करना पड़ेगा। बेसिकली डेटा में ह्यूमन साइकोलॉजी का रोल ऐड करके हमें इस साल एनालिसिस करना पड़ेगा। थोड़ा ट्रेंड को समझते हैं। 2016, 17, 18 ये 3 अटेम्प्ट मैंने दिए थे एंड मेरे हिसाब से इतने इजी क्वेश्चन थे। यहाँ पर 16 में 64 क्वेश्चंस मेरे अराउंड 45 मिनट्स में हो गए थे, कट ऑफ क्लियर थी। यहाँ पर अराउंड 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट लगा था 50 क्वेश्चन करने में एंड यहाँ 50 क्वेश्चन करने में 2018 में 1.5 आवर्स लग गए। ठीक है, तो कट ऑफ अगर आप देखोगे 60 मेरे हिसाब से अगर इजी क्वेश्चन है तो नेट पॉजिटिव क्वेश्चन 58 ही है। उस टाइम तक तो एलिमिनेशन टेक्निक्स का रोल भी नहीं था, 2020 से आया। स्पेशली जब से हमने MSGP कोर्स यूट्यूब पर फ्री लॉन्च किया था उसके बाद से एलिमिनेशन टेक्निक्स ब्लास्ट करती हुई आपको दिखी होंगी यूट्यूब पर। तो ऑल्दो नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन 60 से रिड्यूस होते होते 45 और धीरे धीरे 40 पर आ गए, लेकिन जो फॉर्मूला है ये अभी भी वैलिड है। कट ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन। अभी यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम को कैट का या जेई का एग्ज़ाम बनने में कई साल लगेंगे, हो सकता है 2 से 3 डिकेड भी लग जाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये फॉर्मूला काम करेगा। और जब मैं बात करता हूँ कट ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन प्लस सम तुक्का माइनस सम सिली मिस्टेक्स, ठीक है, ये वर्क करने वाला है। नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस में इस बार जो 2026 में मैं ऐड ऑन करूंगा कि प्रैक्टिकली नॉलेज बेस से कितने आ रहे हैं, प्लस साइकोलॉजी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी से कितने ऐड होने के चांसेस हैं। हर 3 नेगेटिव क्वेश्चन पे -8 मार्क्स आते हैं, राइट। कैसे? +2 आने चाहिए थे, आपके कंप्यूटर के +2 आए, आपके -0.2/3, राइट। जो नेगेटिव मार्किंग होती है उस हिसाब से अगर आप देखोगे टोटल 3 नेगेटिव क्वेश्चन करने पे 8 मार्क्स आप अपने कॉम्पिटिटर से पीछे हो गए। एक्चुअल में 2 नंबर का डिफरेंस आया, बट आपके कॉम्पिटिशन से आप 8 नंबर पीछे हो गए रिलेटिव रैंकिंग में। तो ये मेन एक फैक्टर है, कट ऑफ निकलवाएगा या नहीं निकलवाएगा। मेरे हिसाब से एलिमिनेशन का रोल डिक्रीज होना चाहिए था, तुक्केबाजी का रोल डिक्रीज होना चाहिए था। ये वो प्लेस है जहां मेरी गलती थी एंड एलिमिनेशन रोल एक्चुअल में इंक्रीज हुआ। फैक्चुअल मिस्टेक इंक्रीज हुई हैं, डेफिनेटली सिली मिस्टेक इंक्रीज हुई हैं, अदरवाइज ये कट ऑफ 92 के बदले 120 होती, इस तरह भी जा सकती थी, नहीं जाएगी। ये अगर आपको देखना है ना, ये यूट्यूब पे वीडियोस रिलीज़ किए हुए हैं। 2019 में पहली बार ये वीडियो बनाया था। 2020 में एग्ज़ाम से पहले 90-95 के बीच में कट ऑफ होनी चाहिए। एक्चुअल जब कट ऑफ आई ये थी 92। 2021 में 90 से 95 एक आइडिया दिया था एंड यहाँ थोड़ी सी ऊपर नीचे रह गई थी, 2.5 नंबर का डिफरेंस आया। 2022 में परफेक्टली मैच हुई। 2023 ये एग्ज़ाम के बाद का वीडियो है। 2023 में मैंने बात की थी कि हो सकता है 0 भी चली जाए अगर सी सेट में पास नहीं हो रहे लोग, लेकिन प्रैक्टिकली इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है तो इतने लोग हैं जो सी सेट में स्कोर कर लेंगे कट ऑफ, तो 80 से तो नीचे जाने वाली थी, ठीक है। वो एक बात ट्रू हुई। 2024 में थोड़े डेविएशन आए। थोड़ा याद करते हैं 2023 वाले अटेम्प्ट को, तब आपको समझ में आएगा ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेरी गलती कहाँ है एंड आने वाले टाइम में ये हमें कट ऑफ प्रेडिक्शन करते हुए माइंड में रखना पड़ेगा। 2023 प्रीलिम्स में यूपीएससी ने स्टूडेंट्स को मेंटली चैलेंज कर दिया था। पहले 5 मिनट में बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए थे एग्जाम में। स्टेटमेंट क्वेश्चन हो या पेयर मैचिंग या फिर कंफ्यूजन वाली चीज़ें या फिर अनसर्टेनिटी। एक्चुअल में स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में मेंटली ब्रेक हो गए। रिजल्ट रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी गई, अटेम्प्ट्स कम हुए, तुक्केबाजी कम हुई और कट ऑफ कोलैप्स कर गई। एक्चुअल में 75 मार्क्स था, कितनी भी नीचे जा सकती थी। 2024 में स्टूडेंट्स थोड़ा रिकवर हुए, यहाँ ये रेंज ऑलमोस्ट बराबर है एंड 2020 और ये वाली रेंज बराबर है। अब 2026 में ये मत कह देना कि ये वाली कट ऑफ होगी, हमें नहीं पता। बेसिकली 2024 में स्टूडेंट्स रिकवर हुए, फियर अभी भी था, एलिमिनेशन टेक्निक्स उतने फ्रीली नहीं कर पाए।
2025 तक आते आते सीरियस एस्पिरेंट्स मेंटली अडेप्ट हो चुके थे एंड ये गेम एक्चुअल में इवोल्यूशन का है, राइट। इधर इवॉल्व कर जाओ, इधर फ्लोरिश और पेरिश, राइट। ये एग्जाम इसी बारे में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ। यूपीएससी इवॉल्व करता है लेकिन एस्पिरेंट्स भी इवॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स को पेयर टाइप क्वेश्चन हैंडल करने आते हैं काफ़ी हद तक। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देख के डर नहीं जाते। ऐसे इस बार इन्होंने यूपीएससी ने नए 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिए एजर्सन रीजनिंग टाइप वाले में, लेकिन उसमें स्टेटमेंट 1 एक्चुअल में ट्रू ही था। बहुत ज़्यादा टाइम तो उसे वेरीफाई करने की नीड भी नहीं थी। तो बेसिकली नॉलेज सेम थी, एग्ज़ाम टेम्परामेंट थोड़ा इम्प्रूव हुआ और आपको ये समझ में आएगा जिनका एग्ज़ाम टेम्परामेंट इम्प्रूव हुआ वही प्रीलिम्स निकाल पा रहे हैं। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इम्प्रूव हुई, कैलकुलेटेड तुक्के भी इम्प्रूव हुए हैं। यही 2025 का सबसे बड़ा फैक्टर रहा। एलिमिनेशन टेक्निक्स की रियलिटी पे मैं ऑनेस्टली कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। 2026 का कट ऑफ एनालिसिस करने में मोस्टली ये वीडियोस जो आते हैं एग्ज़ाम के 2 से 3 दिन बाद आते हैं, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाले हैं। इस बार मैं 4 से 7 दिन का टाइम लूँगा। स्पेशली कुछ चीज़ें और एनालाइज करना चाहूँगा। नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन, ये डे 1 या डे 2 आइडिया लग जाता है स्टूडेंट से बात करके और खुद पेपर सॉल्व करके। बट एलिमिनेशन टेक्निक्स का रोल क्या है एंड प्रैक्टिकल तुक्केबाजी का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि एक रियलिटी ये भी है पोस्ट एग्जाम बहुत सारी एलिमिनेशन टेक्निक्स बनाई जाती हैं। एग्जाम के बाद हर क्वेश्चन एलिमिनेशन से सॉल्व किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि 2025 का प्रीलिम्स 66 से लेकर 70 मार्क्स का सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक से हो सकता है। प्रैक्टिकल रियलिटी उतनी सिंपल नहीं है। MSGP प्लेलिस्ट में लेटेस्ट वीडियो एलिमिनेशन टेक्निक के ऊपर ही है। इस वीडियो को एक बार देख जाना। मैंने ऑनेस्टली एक्सप्लेन किया है, जब मैं खुद एलिमिनेशन टेक्निक्स पढ़ाता हूँ तो अपने सामने एलिमिनेशन टेक्निक्स का एक्सप्लेनेशन प्लस रियल करेक्ट आंसर अपने पास रखता हूँ। जब भी यूपीएससी कहता है कि नहीं आंसर ये नहीं ये है, कि बी नहीं डी है, तो उस हिसाब से एलिमिनेशन टेक्निक्स मॉडिफाई भी कर दी जाती हैं। बेसिकली प्रैक्टिकल रियलिटी उतनी सिंपल नहीं होती जितनी यूट्यूब पर एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू एनालिसिस में लगती है। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम हॉल में भी वही कॉन्फिडेंस आ जाए। एलिमिनेशन टेक्निक्स हमारे सामने होती है लेकिन कई बार पेन चलाने की हिम्मत तक नहीं होती। प्रीलिम्स का असली गेम वही है। नॉलेज से ज़्यादा मेंटल कंट्रोल, कॉन्फिडेंस, प्रेशर हैंडलिंग और डिसीजन मेकिंग मैटर डेफिनेटली करता है। इसलिए 2026 में मैं एनालाइज ये करूँगा कि कौन सी एलिमिनेशन टेक्निक एक्चुअल में एग्ज़ाम हॉल कंडीशन में वर्क करने वाली थी और कौन सी सिर्फ ऐसी है जो पोस्ट एग्जाम इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन है, मैं शोशेबाजी के लिए दिखा दूं कि हाँ ये बढ़िया है। तो अपनी बात ख़त्म करते करते मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये फॉर्मूले पे बिलीव करो। एग्ज़ाम में टेम्परामेंट में 2 चीज़ें ध्यान रखो। फर्स्ट 5 मिनट ये रूल, एंड एक और राउंड 0 जिसकी कोई बात नहीं करता। राउंड 0 में क्या है, हम राउंड 1 2 3 की बात करते हैं। राउंड 0 में मैं ये कहता हूँ पहले 15 मिनट क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक देख जाओ, और जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हों जहां आपको देखते आंसर दिखे, जैसे ईवी रामास्वामी नायकर क्लिक हो गया, राइट, 1919 का एक्ट टिक। तो इस तरह से ये आपके 15 से 20 क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही ईजी होंगे। इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपको पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल समझ में आ जाएगा कि 2023 वाला है कि 2016 वाला है। अगर ये नंबर 30 तक पहुंच गया पहले 15 से 20 मिनट में, आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर गए, तो मान के चलो कि आपके 60 नंबर आ रहे हैं, जब तक कि आपने कोई ब्लंडर ना कर दिया हो। तो उस साल मान के चलो कट ऑफ बढ़ेगी। और ये अगर ये नंबर 12-15 के आसपास रहा तो फिर ये इस जोन में ही कट ऑफ खेलेगी। तो इसलिए राउंड 1 जाने से पहले राउंड 0 ज़रूर कर लेना। एक तो बेनिफिट ये भी होगा कि कई बार ऐसा होता है लेंदी पेपर होता है तो हम लास्ट क्वेश्चन तक पहुँच ही नहीं पाते। हम देखते हैं कई बार 97, 98, क्वेश्चन नंबर 100 ये बहुत इजी होते हैं, बट हम वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो एक वो बेनिफिट होगा, प्लस आप जो मेंटली फेल हो जा रहे हो एग्जाम में वो बच जाओगे। तो जो पहले 5 मिनट में फेल हो जाते हैं लोग, वो आपको बचना है। 2026 में कट ऑफ एनालिसिस में हम ये बातें करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो फॉर्मूला है अभी भी काम करने वाला है या मैं गलत हूँ? तो कमेंट सेक्शन में मैं जानना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।